नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। नए साल के प्रवेश द्वार पर हम सभी खड़े हैं और नए साल की यात्रा जनवरी के महीने से शुरू होती है। जनवरी के महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ये ग्रह हमें आपको कैसे प्रभावित करते हैं और आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी बात को हम पूरा समझेंगे इस वीडियो में। हम पिछली 6 राशियों के बारे में समझ चुके हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अगर इनमें से कोई आपकी राशि होती है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जनवरी माह 2022 का राशिफल आपको मिलेगा और वहां से आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो 2022 में जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, इसी बात को हम जानेंगे, इसी बात को समझेंगे। और हम इसमें तुला, वृश्चिक और धनु की बात देखते हैं। तुला राशि की सबसे पहले बात करेंगे या जो राशिफल में हम बताते हैं, इसे आप अपनी लग्न राशि पर समझा करिए। आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि पर आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो तुला राशि वालों पर जनवरी के महीने के हालात कैसे रहेंगे, आपके स्क्रीन पर भी कुंडली दिखेगी, आप उसको अब बीच बीच में समझते रहिएगा। तुला राशि वालों की अगर हम बात कहें और अगर हम 2022 में जनवरी महीने की बात करें तो मैं पूरे जनवरी के महीने में एक बात देख रहा हूं कि शुक्र ग्रह की स्थिति गड़बड़ है, शुक्र ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। और शुक्र ग्रह आपका लग्नेश होता है, शुक्र ग्रह आपका मुख्य ग्रह होता है, चूंकि आपकी राशि का मालिक है। तो मैं जनवरी के महीने में इस बात को कह सकता हूं कि बहुत संभल कर चलना चाहिए आपको, बहुत संभल कर चलने वाला महीना है। यह महीना, जनवरी का महीना, तुला राशि वालों के लिए बहुत शुभ नहीं होने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका लग्नेश, आपका मुख्य ग्रह, आप जिस ग्रह से ऑपरेट होते हैं, जो ग्रह आपको संचालित करता है, वो शुक्र है। और शुक्र वक्री भी रहेंगे और अस्त भी रहेंगे धनु राशि में। और धनु राशि आपके तीसरे भाव में पड़ती है, जहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है। तीसरे भाव में यदि लग्नेश चला जाता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य को भी लेकर संघर्ष, मन को लेकर भी संघर्ष, फैमिली परिवार को लेकर भी संघर्ष और रिश्तों को लेकर भी संघर्ष देखने को मिलता है। तो तुला राशि वालों के लिए जनवरी का महीना थोड़ी सी परेशानियां वाला रहेगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। बहुत मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लाभ कम मिलेगा। रिश्ते बहुत संभाल के चलिए भाई, कॉपरेट करिए, क्योंकि लग्नेश जब भी आकाश में किसी भी राशि का गड़बड़ होता है तो जमीन पर रहने वाले वे इंसान जो उस राशि से प्रभावित होते हैं, जिसका राशि खराब है, निश्चित तौर पर उनका जीवन प्रभावित होता है। वो चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी हो इस धरती पर, सभी की बात मैं कर रहा हूं। तो पूरे जनवरी के महीने में आपको संभल कर चलना होगा, उपाय जरूर करने पड़ेंगे, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। शनि जो आपकी जीवन को थोड़ा कंट्रोल कर रहे थे, वो भी 20 तारीख से अस्त हो जाएंगे जनवरी में। और मैं आपको एक वन लाइनर आंसर देता हूं और ये बहुत बहुत खास आपकी जानकारी रहेगी, आपके लिए बहुत फायदे की जानकारी रहेगी। कोई भी अपना जरूरी काम, कोई, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी अपना जरूरी काम, कोई भी बड़े फैसले, कोई भी निर्णय लेना है तो कृपा करके 14 जनवरी से पहले लीजिए। आफ्टर 14 जनवरी, आफ्टर 14 जनवरी के बाद स्थिति आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। बस इसी लाइन में आपका राशिफल देखना सफल हो गया। बस पूरा वीडियो, पूरे राशि का सबसे बड़ा सार यही है, सबसे बड़ा पॉइंट है। और इस पॉइंट को मैं जानता हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि ये पॉइंट आपके लिए कितना खास है, कितना खास है, कितना जरूरी है कि 14 जनवरी से पहले यदि तुला राशि का इंसान कोई निर्णय ले तो वो निर्णय पे सफल रहेगा। 14 जनवरी के बाद शांत होकर बैठ जाइए। परेशानियां हैं तो परेशानियां एक किनारे रखिए, आपके जो काम है उसको करते रहिए। हड़बड़ाइए मत, तड़फड़ाइए मत कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, हाय हाय रे क्या होगा, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। शुक्र जब अच्छा होगा और मकर राशि में जाएगा तब आपके काम बनेंगे, लगभग फरवरी के महीने में। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बात?
दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, घर में भी आपके थोड़े तनाव भी रहेगा, टेंशन्स बढ़ेंगी क्योंकि मंगल केतु सेकंड हाउस में है। बाकी जो मेन बात थी, जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो बता दिया मैंने। वही मेन बात है कि कोई भी निर्णय 14 जनवरी से पहले लीजिए। 1, 2, 3, 10, 11, 26 और 27 ये तारीखें थोड़ी सी गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर थोड़ा सा परेशानी रहेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य तारीखें आपके लिए सामान्य रहेंगी। 14 जनवरी से पहले आपको काम अपने करने हैं। स्वास्थ्य की बात करता हूँ, हेल्थ की बात करता हूँ। अगर स्वास्थ्य देखा जाए तो चूंकि स्वास्थ्य किसी इंसान का तभी अच्छा रहता है जब उसका लग्नेश अच्छा रहे, जब उसका मुख्य ग्रह अच्छा रहे। तो शुक्र अच्छा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। वेल्थ की बात करता हूँ, धन की बात करता हूँ, तो धन में भी अभी रुकावटें हैं, मेहनत करना पड़ेगा। बाकी 11वें घर का मालिक सूर्य है और दूसरे घर का मालिक मंगल है, तो इन दोनों की स्थिति बहुत खराब नहीं है, तो इसलिए धन तो आएगा, इसलिए बहुत चिंता ना करें, लेकिन बहुत धैर्य रखें, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। एजुकेशन को लेकर बात की जाए तो कोई भी फैसला 14 जनवरी के पहले लेना ठीक रहेगा, इसके बाद बहुत चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। भाग्य आपके साथ लगभग 67% साथ रहेगा। नौकरी की अगर हम बात करते हैं तो नौकरी के स्थान पर शनि और बुध की दृष्टि पड़ रही है। 14 जनवरी से पहले नौकरी के हालात बेहतर रहेंगे, इसके बाद थोड़े संघर्ष देखने पड़ेंगे, ध्यान रख के चलिएगा। बिजनेस के लिए भी 14 जनवरी के पहले ही कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए शुभ रहेगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही होंगी और चलेंगी भी, बहुत बड़ी समस्याएं तो नहीं कहूँगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में मंगल दुष्प्रभाव देता होगा तो फिर दिक्कत रहेगी, क्योंकि मंगल की युति इस समय केतु के साथ है, तो इसलिए बहुत थोड़ा ख्याल के रख के चलिएगा, मैनेज करके चलिएगा। बाकी बहुत चिंता या बहुत परेशान होने की बात नहीं है। शुक्र के मंत्र का जाप करिए भाई। उपाय जो बता रहा हूं ध्यान से समझिए। शुक्र के मंत्रों का जाप आप करिए। शुक्र के मंत्र कौन से हैं? ओम द्रान द्रीन द्रौम शुम शुक्राय नमः। अगर प्रतिदिन सुबह 108 बार इस मंत्र का जाप करके आप अपने काम को करते हैं, या ऑफिस बिजनेस जो भी आपका काम है करते हैं, तो मुझे अटल विश्वास है आपको शुभता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है तो भी ये पूरे महीने लगभग 43 दिन तक ये मंत्र स्फटिक की माला पर प्रतिदिन अगर नहा धोकर आसन बिछाकर स्फटिक की माला पर धूप बत्ती दीपक जलाकर अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो कितना भी बुरा बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कत वाली, मैं ये नहीं कहता हूं कि कैंसर होगा तो आपका कैंसर खत्म हो जाएगा, एकदम जादू हो जाएगा, नहीं, शुभता मिलेगी, चीजें बेटर होने लगेंगी, बॉडी में दवाइयों का असर शुरू हो जाएगा। बाकी तो डिपेंड आपकी कुंडली में क्या मार्केस नहीं है, बहुत मृत्यु ही लिखी होगी तो ये मंत्र थोड़ी रोक लेगा। कुछ चीजें फिक्स हैं, उन फिक्स चीजों को आप चाहे जितना पटक लें सर, वो नहीं बदलने वाला। तो इसलिए बी इंटेलेक्चुअल। बहुत ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत मूर्खा धीराज लोग बैठे हुए हैं इस धरती पर जो फालतू की क्रिटिसाइज करते रहते हैं बातों को लेकर, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी शुक्र के मंत्र को जाप आप ओम द्रान द्रीम द्रोम शुम शुक्राय नमः अगर करेंगे तो मुझे आप पूरा विश्वास है कि आपको लाभ इससे मिलेगा। और एक सफेद फूल यदि भगवान शिव भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करिए और अपने काम की ओर चलिए। बाकी सात्विक आहार तो आपको लेना ही लेना है। तो ये काम निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपको लाभ देने लगेगा, इस तरीके की चीजें आपको बेहतर होने लगेंगी। विश यू ऑल द वेरी विश। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के अगर हम ग्रहों के हालात देखें तो आपके स्क्रीन पर भी राशि कुंडली दिख रही होगी, कुंडली आपको दिख रही होगी। लग्न में आपके 3 ग्रह दिख रहे हैं। कौन कौन? मंगल हैं, केतु हैं, चंद्रमा है। यही है लग्न का स्थान, यही है, यहीं से लग्न शुरू होती है एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड से फिर कंटिन्यू ये जाता है। अब देखिए भाई, मंगल केतु चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं और लग्न में मंगल का बैठना ठीक है, अच्छा है, कई मामलों में ठीक रहता है, लग्नेश लगन में है, बढ़िया है।
लेकिन केतु लगन में भी है ना, तो लगन में केतु जो होते हैं ये थोड़ी सी परेशानियां देते हैं। और मैं आपको कहूं तो आपका जो अच्छा वक्त है वो 16 जनवरी तक है। 16 जनवरी से पहले आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई फैसला लेना है, प्लॉट प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करानी है, जमीन, फ्लैट, घर, गाड़ी लेना है, रिश्ते पर फिक्स करना है, या किसी भी रूप से आप अपने बॉस से बात करनी है, आपको ट्रांसफ़र की अर्जी देनी है, किसी भी प्रकार से कोई सरकारी काम रुका है, कोर्ट कचहरी में आप कुछ फाइल करना चाहते हैं, कोई भी काम आपको फल देगा अच्छा आपके ग्रहों के अनुसार, आपकी ग्रह आकाश की स्थिति के अनुसार 16 जनवरी से पहले आपके लिए सही वक्त रहेगा। 16 जनवरी के बाद आपका वक्त गड़बड़ हो जाएगा। बहुत ख्याल रखिए अपने पिता का और पिता के साथ संबंधों का। पिता के चोट लगने, बीमार होने, बीमारी होने या आपके साथ लड़ाई झगड़े होने, इस तरीके के योग जो है दिख रहे हैं हमें इस महीने में, तो बहुत ख्याल आपको रखकर चलना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, पिता का तो बहुत ख्याल यहाँ पे रखिएगा। पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल यहाँ पे रखिएगा क्योंकि 10th लॉर्ड है, सूर्य और शनि के साथ है। हो जाएगा 14 जनवरी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। 14 जनवरी से एक महीने का जो वक्त है वो आपके लिए थोड़ी परेशानी वाला रहेगा, तो ध्यान रखिएगा पिता को लेकर। और क्योंकि 10वें शनि की युति में जाएगा तो अपने बॉस, अपने उच्च अधिकारी, आपके जो भी जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं या जहां भी आप काम करते हैं उसके जो मेन ऑफिसर हैं उनके साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं या मनमुटाव हो सकता है। और पिता तुल्य लोगों को कष्ट आपकी जीवन में इस महीने दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों की बात कर रहा हूं, तो बहुत ख्याल जो है इस समय पर आपको रखना है। 14 जनवरी से लेकर एक महीने की बात मैं कह रहा हूं, यानी 14 फरवरी तक ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अभी वाला कि पिता वाला और दशमेश जो गड़बड़ है, ये 14 जनवरी से 14 फरवरी तक की बात कर रहा हूं। बाकी 16 जनवरी से पहले, अगर पूरे जनवरी की बात करा जाए तो 16 जनवरी से पहले आपके लिए शुभ समय रहने वाला है। राहु सप्तम का है, वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं चलती रहेंगी, बल्कि इस महीने दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। बहुत धैर्य रखिए, अभी 2-3 महीने और। 5, 6, 13, 14, 18, 19, 27, 28 तारीखें गड़बड़ है। उपाय मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात। स्वास्थ्य की बात यदि हम करते हैं, आपके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हैं तो मंगल 16 जनवरी तक स्वास्थ्य मुझे ठीक दिखता है। आफ्टर दैट स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी या कोई बहुत बड़ी टेंशन्स नहीं दिखती हैं स्वास्थ्य को लेकर, बट ख्याल रखिएगा। खास तौर से पिता या पिता जैसे का ध्यान रखिएगा इस महीने 14 जनवरी के बाद, या अगर वो फिजिकली फिट रहते हैं तो उनके साथ संबंध का ध्यान रखिएगा, या उनके काम है, मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका जीवन प्रभावित होगा, किसी भी रूप से प्रभावित रहेगा, तो इस चीज का बहुत ध्यान इस समय पर आपको रखकर चलना रहेगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का हो गया। धन की अगर हम बात करते हैं तो 11वें घर का मालिक आपका बुध है। 11वें घर की जो स्थिति आपकी कुंडली में इस महीने में दिख रही है, तो 11वें घर का मालिक बुध है और दूसरे घर का मालिक बृहस्पति है। और बुध और बृहस्पति की अगर हम स्थिति देखते हैं तो ठीक है, धन को लेकर 16 जनवरी से पहले चीज़ें मुझे ठीक दिखती हैं आपकी कुंडली में। स्टडी की बात करता हूं तो स्टडी को लेकर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, एजुकेशन को लेकर मेहनत करना पड़ेगा। बाकी 16 जनवरी से पहले एजुकेशन के लिए भी ठीक रहेगा। जॉब के लिए 16 जनवरी से पहले आप प्रयास करें, इसके बाद भी मेहनत करते रहें उपाय के साथ, लेकिन लाभ की उम्मीद कम रहेगी। अच्छा वक्त 16 जनवरी से पहले ही रहेगा। बिजनेस के लिए भी सेम यही बात, 16 जनवरी के पहले आपको लाभ मिलेगा। मैरिटल लाइफ में दिक्कत रहेगी। बाकी विवाह के योग बिल्कुल नहीं चल रहे हैं आपके इस समय पर, तो अभी धैर्य रखिए। बाकी अगर आपको कोई फैसला, मेरे हिसाब से वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल शांत बैठ जाइए। विवाह से रिलेटेड कोई फैसला अभी नहीं बनेगा,
तड़फड़ाइए मत। हाँ, आपकी लग्न कोई और है, राशि वृश्चिक है और लग्न में योग बन रहा है, तो उसको 50% मानिए कि हाँ लग्न में बन रहा है, तो प्रयास कर सकते हैं, इट मे बी हैपन, है ना। लेकिन अगर लग्न और वृश्चिक दोनों में ये चीजें हो रही हैं तो आप उसको बिल्कुल 100% समझिए कि ये होगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा। आपके सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक उपाय बहुत अच्छा, कुत्तों को भोजन दीजिए। आसपास घर के जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भोजन दीजिए। बूढ़े व्यक्ति, हैंडीकैप्ड व्यक्ति, इस समय ठंड है, कृपा करके आप उनको कंबल का दान करें। एक कंबल में कई कलर हो सकते हैं या कंबल कई कलर के आप दान करें, एक से ज्यादा कंबल भी दान कर सकते हैं, आपको ये बहुत लाभ मिलेगा। धनु राशि की बात करते हैं भाई। धनु राशि वालों के अगर हम जनवरी महीने की बात करें, 2022 में जनवरी महीने की बात करें, तो आपके स्क्रीन पर आपको जनवरी महीने की कुंडली दिख रही होगी भाई। देखिए, बृहस्पति आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति है, आपका ऑपरेटिंग प्लैनेट बृहस्पति है और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति बैठी हुई है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, जैसे मैंने बोला बृहस्पति तीसरे भाव में बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग मैसेज, कभी बहुत सारे तो नहीं, एकाध जो थोड़े से अनएजुकेटेड टाइप के होते हैं वो मैसेज करते हैं कि बृहस्पति नहीं, बृहस्पति जी बोलिए। तो मैं कहता हूँ यार भाई, मैं ग्रह की बात करता हूँ, मैं आकाश में घूमने वाले जुपिटर की बात कर रहा हूँ। बी साइंटिफिक, आकाश में जो ग्रह घूम रहा है उस बृहस्पति ग्रह की मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैं एक साइंटिफिक, एक साइंस वाले ग्रह बृहस्पति की बात करता हूँ जिसका प्रभाव हम सबके इंसान, हम सबके ऊपर पड़ता है। तो उसको एक ग्रह की तरह कंसीडर करिए, उसको देवता, भगवान इस तरीके से कंसीडर मत करिए, क्योंकि कोई ग्रह देवता नहीं बन सकता है, ये जस्ट इम्पॉसिबल है ना। बृहस्पति ग्रह और देवता जिनको हम गुरु के रूप में, जो हमारे गुरु होते हैं उनको हम मानते हैं, वो एक अलग बात है, उनकी आप आदर करिए, उनका सम्मान करिए। लेकिन हम ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह की तरह उसको लीजिए। बृहस्पति तीसरे भाव में बैठा हुआ है, निश्चित तौर पर तीसरे भाव में लग्नेश की स्थिति संघर्ष देती है। संघर्ष रहेगा, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा के बाद सफलता ही मिलेगी। लेकिन चूंकि लग्न में सूर्य बैठा हुआ है और ये सूर्य लगभग 14 जनवरी तक रहेगा, आपकी स्क्रीन पर भी देख रहा होगा, 9 नंबर से आपकी कुंडली शुरू होती है और लग्न में ही सूर्य बैठा हुआ है, तो ये बात बहुत शुभ है कि सरकारी कोई काम, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, मान सम्मान प्रतिष्ठा का काम, पॉलिटिक्स के आप बैकग्राउंड में हैं या पॉलिटिक्स में रहते हैं इन्वॉल्व, तो आपके लिए ये वक्त 14 जनवरी तक लाभ देने वाला रहेगा। क्योंकि सूर्य लगन में है तो आपको चाहिए 14 जनवरी तक अपने बहुत सारे रुके हुए काम पूरे कर लें और उससे आपको लाभ भी मिल जाएगा। हालांकि अगर मैं धनु राशि वालों के बात करूं तो मुझे जनवरी का महीना ठीक दिखता है, बढ़िया दिखता है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, आपकी स्क्रीन पर भी देखिएगा कि जो सूर्य आपके राशि में बैठे हुए हैं और ये सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में चले जाएंगे जहां 10 नंबर लिखा है, और 16 जनवरी को जो मंगल पीछे बैठे हुए हैं 8 नंबर में, ये आ जाएंगे 9 नंबर में। और सूर्य, मंगल और बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ी नींव है ना, बहुत बड़े आपके सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है सूर्य, मंगल और बृहस्पति। और यदि मंगल और बृहस्पति आकाश में ठीक हो जाएं या मंगल, बृहस्पति, सूर्य में से कोई दो ठीक हो जाएं तो आपके लिए वो वक्त शुभता देने वाला हो जाता है। तो जनवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए अच्छा है, सरकारी काम बनेंगे, लाभ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, क्योंकि मंगल भी लगन में आ जाएगा। बृहस्पति तो गड़बड़ ही है, लेकिन सूर्य और मंगल ठीक रहेंगे तो आपका ये महीना ठीक जाने वाला है। हाँ,
थोड़े से धनु राशि वालों के लिए जब सूर्य शनि से युति होगी यानी 14 जनवरी के बाद, तो बहुत अच्छा कंफर्ट नहीं मिलेगा, थोड़े से मेहनत ज़्यादा के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आपके लिए जनवरी का महीना लाभ देने वाला रहने वाला है। 8, 9, 10, 28 और 29 ये तारीख थोड़ी सी परेशानियों वाली रहेगी, तो इस पर आपको अपने बहुत ज़रूरी काम करने से बचने चाहिए। स्वास्थ्य की बात में, अभी स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि लग्नेश बहुत अच्छा नहीं है, खास तौर से पेट पीठ कमर, क्योंकि राहु छठे घर में बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात करता हूं तो 11वें घर के मालिक आपके शुक्र हैं, दूसरे घर के मालिक शनि हैं। वैसे तो 11वें घर के मालिक शुक्र आपके लगन में बैठे हैं, जो अगर वेल्थ की कंडीशन की बात करा जाए तो ये शुभ होता है, लेकिन 11वें घर के मालिक शुक्र जो हैं वो अस्त और वक्री दोनों होकर बैठे हुए हैं लगन में, तो इसे हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। फिर भी धन को लेकर कोई बहुत बड़ा संकट नहीं दिख रहा है, चीज़ें सामान्य रहने वाली हैं। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा वक्त, एजुकेशन से लाभ, आपकी स्टडी से लाभ आपके लिए 16 जनवरी के बाद दिख रहा है, जब मंगल आपके लगन में आ जाएंगे। जॉब के लिए भी 16 जनवरी के बाद सही समय है, प्रयासरत रहिए। बिजनेस के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा महीना आपको शुभता दे रहा है, अच्छा वक्त रहेगा, बढ़िया है वक्त, बढ़िया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा बृहस्पति को ठीक करिए, अभी मैं उपाय बताऊंगा, बाकी चीजें ठीक हैं। मैरिटल लाइफ में भी एकदम 100% आपके योग चल रहे हैं। अगर आपकी धनु राशि है, और निश्चित ही मानकर चलिए कि आपके विवाह के योग हैं, इस समय विवाह फिक्स होगा या विवाह होगा, या विवाह से संबंधित चीजें बिल्कुल आपके बन गई होंगी, आपकी चीजें चल रही होंगी। और यदि अगर आपकी धनु राशि है और आप विवाह करना प्रयास कर रहे हैं, धनु लग्न या धनु राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा धनु में बैठा हो या आपकी लग्न धनु हो, इन दोनों की बात मैं कर रहा हूं, तो आप यदि फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास के बाद नहीं हो रहा है, तत्काल कुंडली दिखाइए अपने ज्योतिषी से, क्योंकि अगर इस समय पर विवाह नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, और आप अपनी कुंडली को बेहतर स्थिति में लाइए। अदरवाइज अगर इसमें योग नहीं बनेगा तो आगे भी योग नहीं बनेगा। तो जरूर आपको मैं यही कहूँगा कि धनु राशि वाले हैं लोग, तो विवाह के लिए एकदम, अगर विवाह की उम्र है और आप करना भी चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उम्र नहीं है या उम्र है करना नहीं चाहते हैं, जो भी बात है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई जबरदस्ती घसीट के आपको थोड़ी कहेगा विवाह करो विवाह करो, लेकिन अगर आपकी उम्र भी है, समय भी है, करना भी चाहते हैं, नहीं हो रही है, तब मामला गड़बड़ है आपकी कुंडली में, आप फिर अपनी कुंडली दिखाएं। अदरवाइज प्रयास करिए, इस समय पर हो जाएगी। उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं, सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। पहला उपाय, भगवान सूर्य को हल्दी डालकर जल दीजिए और गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन करिए। गाय को भोजन प्रतिदिन दीजिए। केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर प्रतिदिन लगाइए। भगवान विष्णु के चरणों में पीला फूल रखकर आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना भी करना आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी इनमें से राशि है तो आप इसे देखिए और शेयर भी करिए, और अगर अभी तक आप चैनल पर हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेना है, स्क्रीन पर आपके नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।